मकरेही हवेली का रहस्य। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्केरी हब हिंदी में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो रियल इंसिडेंट पर आधारित है और जिसे सुनकर आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है मकरेही हवेली का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे मकरेही हवेली खंडर बनी खड़ी थी। गांव वाले मानते थे कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है। सालों पहले वहां एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। कहा जाता है कि उसने अपनी दौलत बचाने के लिए अपने ही नौकरों और मजदूरों को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तब से हवेली पर किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव यूट्यूबर अभिषेक और उसकी दोस्त दिव्या ने सोचा कि वो हवेली में कैमरे लेकर जाएंगे और सच दुनिया के सामने लाएंगे। रात का समय था। दोनों टॉर्च लेकर हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर गए। भीतर अजीब सी बदबू और धुंध फैली हुई थी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक दिव्या को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे दोनों हवेली में अंदर जाते गए, दरवाजे अपने आप बंद होते गए। अब बाहर निकलना असंभव था। तहखाने की ओर जाते समय उन्हें लोहे की जंजीरें बंधी मिली। अभिषेक ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया, ये वही जगह है जहां मजदूरों को कैद किया गया होगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, भागो यहां से, वरना तुम भी हमारे साथ दफन हो जाओगे। दोनों के हाथ पांव कांप गए, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोल दिया। तहखाने के अंदर उन्हें 100 से भी ज्यादा खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी दिखीं। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खींची हुई लकीरें थीं। ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों को यहां बंद किया गया था, उन्होंने मरने से पहले बाहर निकलने की बहुत कोशिश की थी। अचानक ही कैमरे की स्क्रीन पर सफेद आंखों वाली परछाइयां दिखने लगी और फिर वो परछाइयां उनके सामने प्रकट हो गईं। सैकड़ों आत्माएं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दिव्या चीखते हुए बोली, ये हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन तभी भीड़ में से एक आत्मा आगे आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जमींदार ने हम सबको मारा, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। जो यहां आया है वो यहीं रहेगा। इतना सुनते ही तहखाना जोर से हिलने लगा, जैसे पूरी हवेली गिरने वाली हो। किसी तरह अभिषेक और दिव्या एक टूटी खिड़की से कूदकर बाहर भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा तो वो हवेली वहां थी ही नहीं। सिर्फ एक खाली मैदान और राख का ढेर बचा था। दोनों को समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच, लेकिन जब उन्होंने अपने कैमरे का फुटेज देखा तो कैमरे में साफ दिख रहा था। सैकड़ों आत्माएं हवेली के अंदर कैद थी और दिव्या के ठीक पीछे खड़ी थी। दोस्तों, ये थी मकरेही हवेली की कहानी। पर असली सवाल ये है कि अगर हवेली अब मिट चुकी थी तो कैमरे पर वो आत्माएं रिकॉर्ड कैसे हो गई? क्या वो आत्माएं आज भी किसी नई हवेली की तलाश में है? गो टू नेक्स्ट वीडियो टू कंटिन्यू द स्टोरी। ठीक है, मैं इस मकरेही हवेली की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अभी तक आपने देखा कि हवेली अचानक राख का ढेर बन गई थी, लेकिन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था। अब आगे की कहानी में और गहरा रहस्य और खतरनाक मोड़ आएगा। अभिषेक और दिव्या घर लौट आए, लेकिन उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कैमरे का फुटेज बार बार चलाने पर एक अजीब बात सामने आई। हर बार रिकॉर्डिंग देखने पे आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। पहली बार वीडियो चलाया 50 आत्माएं, दूसरी बार 70 आत्माएं, तीसरी बार 100 से भी ज्यादा। मतलब वो आत्माएं कैमरे के अंदर जिंदा हो रही थीं। अगली सुबह अभिषेक के घर पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स आया। कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं। बॉक्स खोलते ही अंदर वही जमींदार की डायरी मिली जिसने मजदूरों को जिंदा दफनाया था। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली की सच्चाई को उजागर करेगा, उसकी आत्मा भी हमारे साथ कैद हो जाएगी। उस रात दिव्या अचानक गायब हो गई। अभिषेक ने उसके फोन पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, तुम्हारी दोस्त अब हवेली में है, अगर उसे बचाना है तो दोबारा आना होगा। डर के बावजूद अभिषेक अपने कैमरे और टॉर्च के साथ फिर से उसी मैदान पर पहुंचा जहां हवेली राख बन चुकी थी। लेकिन इस बार वहां राख नहीं थी, बल्कि हवेली पहले से भी ज्यादा ऊंची और भयानक खड़ी थी। अंदर दाखिल होते ही अभिषेक ने देखा, दीवारों पर हजारों हाथ के निशान थे, जैसे कोई लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
फिर तहखाने से दिव्या की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर तहखाने में गया तो देखा कि दिव्या लोहे की जंजीरों से बंधी थी और उसके चारों ओर वही आत्माएं खड़ी थी। अचानक वही आधा जला चेहरा वाला आत्मा सामने आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा कैमरा ही हमारी दुनिया का दरवाजा है। हर बार कोई इसे देखेगा, हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। अभिषेक के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। दोस्तों, ये थी मकरही हवेली की कहानी। पर असली सवाल अब भी बाकी है। क्या दिव्या बच पाई? क्या अभिषेक आज जिंदा है या उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो चुकी है? और सबसे डरावनी बात, क्या आप ये वीडियो देखने के बाद अनजाने में उन आत्माओं को अपने घर तक लेकर आए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ कि आखिर में क्या होता है। तो स्केरी हब हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कड़ी में मैं बताऊंगी कि हवेली की डायरी में छिपा सबसे बड़ा राज क्या था। अब ये मकरही हवेली की कहानी और भी गहरी और डरावनी हो जाएगी। इसमें हवेली का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। अभिषेक का कैमरा तहखाने की जमीन पर गिर चुका था। स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, पर रिकॉर्डिंग अपने आप चलती रही। दिव्या बंधी हुई थी और उसके चारों ओर खड़ी आत्माएं धीरे धीरे उसका चेहरा निगलने जैसी लग रही थी। अभिषेक ने पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, तभी वही आधा जला चेहरा फिर से उसके सामने आया। उस आत्मा ने अपने हाथ में वही पुराने जमींदार की डायरी पकड़ी हुई थी। उसने कहा, ये हवेली हमारी कैद नहीं, हमारी जेल नहीं, ये हवेली ही हमारी आत्मा है। जब तक ये डायरी जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे। अभिषेक ने तुरंत डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डायरी को छुआ, उसकी आंखों के सामने 1986 का पूरा दृश्य घूमने लगा। उसे दिखाई दिया, जमींदार अपने नौकरों को तहखाने में धकेल रहा है। औरतों की चीखें, बच्चों का रोना और मजदूरों का खून हवेली की जमीन में समा रहा है। अचानक एक औरत ने जोर से चिल्लाया, मरकर भी हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में समा गई और तभी हवेली ने अपनी खुद की आत्मा बना ली। वापस वर्तमान में अभिषेक को समझ आया कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिंदा राक्षस है। उसने डायरी उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, हवेली जोर से कांपने लगी। सैकड़ों आत्माएं चीख चीख कर आजाद होने लगी। जमींदार का राक्षसी रूप राख में बदलने लगा और वो उसने आखिरी बार चिल्लाया, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने मुझे बाहर आजाद कर दिया। हवेली राख में तब्दील हो गई। अभिषेक और दिव्या किसी तरह बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चलाया तो स्क्रीन पर साफ लिखा आया, आगे का भाग जल्द ही। कैमरे पर खुद ब खुद ये शब्द लिखे थे। दोस्तों, ये थी मकरही हवेली की कहानी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में हवेली खत्म हो गई, या वो अब हर जगह फैल चुकी है? क्या जमींदार की आत्मा अब आपके घर की दीवारों में भी मौजूद हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं मकरही हवेली की कहानी। अब कहानी और भी गहरी हो जाएगी, क्योंकि हवेली का अंत तो हो गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ है। अभिषेक और दिव्या को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा चलाया, स्क्रीन पर अपने आप शब्द उभर आए। दोनों घबरा गए। अभिषेक बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने डायरी जला दी थी, हवेली राख बन चुकी थी। अगली सुबह अभिषेक के लैपटॉप पर एक अनजानी ईमेल आया। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने हमें बाहर निकाला है, अब हमारी बारी है। और साथ में एक लोकेशन मैप अटैच था। वो जगह किसी पुरानी शमशान भूमि की ओर इशारा कर रही थी। दिव्या और अभिषेक उस जगह पहुंचे। वहां पर जमीन खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक राख से वही जमींदार का राक्षसी चेहरा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ आत्माएं नहीं थी, बल्कि राख से बने नए इंसानी रूप खड़े हो चुके थे। वो आत्माएं अब शरीर पा चुकी थीं। वो सब राखी लोग एक साथ बोले, अब हमें हवेली की जरूरत नहीं, अब हम हर जगह रह सकते हैं। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कमरों में, यहां तक कि तुम्हारी परछाइयों में भी। दिव्या ने कांपते हुए कहा, तो हवेली खत्म नहीं हुई, हवेली अब फैल चुकी है। अचानक कैमरे की स्क्रीन फिर से जल उठी। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो भी हमें देखेगा वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। अभिषेक और दिव्या चीख पड़े, क्योंकि कैमरे में अब उनकी जगह आपका चेहरा दिख रहा था, जैसे कैमरे ने उन्हें छोड़कर इस वीडियो देखने वालों को चुन लिया हो। कमरा अब अजीब तरह की काली धुंध से भर चुका था।
दीवारों से मानो कोई अदृश्य ताकत टकराकर गूंज रही थी। अभिषेक और दिव्या कांपते हुए बीच में खड़े थे और जमीन पर रखे लोहे के संदूक की ढक्कन अपने आप हिल रही थी। दिव्या ने कांपती आवाज में कहा, अभिषेक, ये वही डिब्बा है जिसे गांव वाले कहते थे कभी मत खोलना। अचानक संदूक का ढक्कन चरर करके खुल गया। अंदर से एक सूखी काली हाथ की हड्डी बाहर निकली और पूरे कमरे में सड़ी गली लाशों की बदबू फैल गई। अब आवाज आई, तुम्हें सच जानने की चाहत थी, अब भुगतो। कमरे की हर दीवार पर खून से बने चेहरे उभर आए। वो सब चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और रो रहे थे, सब एक साथ। अभिषेक और दिव्या ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखी हुई इबारत चमक रही थी, जो भीतर आया उसका कोई बाहर नहीं गया। एक पल में पूरा घर हिलने लगा। बत्ती बुझ गई और कमरे की हर दीवार पर खून से बने चेहरे उभर आए। वो सब चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और रो रहे थे, सब एक साथ। अभिषेक और दिव्या ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखी हुई इबारत चमक रही थी, जो भीतर आया उसका कोई बाहर नहीं गया। एक पल में पूरा घर हिलने लगा। बत्ती बुझ गई और अचानक चारों तरफ सिर्फ चीखों की गूंज सुनाई दी। उसके बाद घर फिर से शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, मगर अंदर किसी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ जमीन पर दो चीजें पड़ी थीं, दिव्या की चूड़ियां और अभिषेक की टूटी हुई घड़ी। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर उस घर का दरवाजा खुला दिखे तो कभी अंदर मत जाना। और इसी तरह कहानी यही डरावने रहस्य के साथ खत्म होती है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी फिर से लाएं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।